हेलो दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि हम आदित्य बिजनेसमैन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पाठ 21 से पाठ 45 तक हम लोगों ने बनाया है बहुत मेहनत करके। आप लोग से यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़ दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते आदित्य बिजनेसमैन की कहानी। भाग 21, वैश्विक दृष्टिकोण और रणनीतियाँ। आदित्य अब अपने व्यवसाय को सिर्फ देशीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत पहचान देने की दिशा में बढ़ रहा था। उसने नए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गहराई से अध्ययन किया और वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रणनीतियों को ढाला। इस चरण में आदित्य ने अपनी कंपनी के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें विभिन्न देशों की सांस्कृतिक प्रतिभाओं का सम्मान करना और स्थानीय जरूरतों के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित करना शामिल था। भाग 22, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। आदित्य ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने मुकाबले को और भी मजबूत किया। उसे बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी नवाचार की भावना और गुणवत्ता ने उसे उनसे अलग पहचान दिलाई। भाग 23, तकनीकी उन्नति। आदित्य ने तकनीकी विकास पर जोर दिया। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को और भी प्रभावी और ग्राहक केंद्रित बनाया। भाग 24, सामाजिक उत्तरदायित्व। आदित्य ने सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया। उसने स्थानीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में कई पहल की। भाग 25, भविष्य की दिशा और रणनीतियाँ। आदित्य ने अपने व्यवसाय के लिए भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने नई तकनीकों को अपनाने और वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपनी रणनीतियों को अपडेट करने का काम किया। इसके साथ ही उसने अपनी कंपनी के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया। भाग 26, वैश्विक नेटवर्क का विस्तार। आदित्य ने अपने व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को और भी मजबूत किया। उसने नए साझेदारियों और सहयोगों के जरिए अपनी पहुंच को बढ़ाया, जिससे उसकी कंपनी का प्रभाव और भी बढ़ गया। भाग 27, तकनीकी उन्नति और नवाचार। आदित्य ने अपने व्यवसाय में तकनीकी नवाचार को शामिल किया। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को और बेहतर बनाया। भाग 28, सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता। आदित्य ने अपने बिजनेस में सामाजिक जिम्मेदारी को प्रमुखता दी। उसने पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास और सतत विकास की पहलें शुरू की, जिससे कंपनी का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव और भी बेहतर हुआ। भाग 29, नवाचार और तकनीकी प्रगति। आदित्य ने अपने व्यवसाय में लगातार नवाचार को बढ़ावा दिया। उसने नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके अपने उत्पादों और सेवाओं को और भी उन्नत बनाया। भाग 30, वैश्विक विस्तार और ब्रांड की पहचान। आदित्य ने अपने ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत किया। उसने नए बाजारों में प्रवेश किया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता और भरोसे को बढ़ावा दिया। भाग 31, कर्मचारियों का विकास और टीम का सशक्तिकरण। आदित्य ने अपनी टीम को भी विकसित करने पर ध्यान दिया। उसने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया और एक सशक्त और प्रेरित कार्य संस्कृति बनाई। भाग 32, प्रौद्योगिकी और नवाचार का मेल। आदित्य ने प्रौद्योगिकी के साथ नवाचार को मिलाकर अपने व्यवसाय को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। इससे ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव मिले और कंपनी की प्रतिस्पर्धा और भी मजबूत हुई। भाग 33, वैश्विक चुनौतियों का सामना। आदित्य ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। उसने लचीली रणनीतियों और त्वरित समाधान के माध्यम से हर चुनौती को पार किया। भाग 34, दीर्घकालिक विकास की रणनीतियाँ। आदित्य ने अपनी कंपनी के लिए दीर्घकालिक विकास की रणनीतियाँ बनाई। उसने स्थिरता, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व को संतुलित करके कंपनी को और भी आगे बढ़ाया। भाग 35, वैश्विक विस्तार और नई पहलों। आदित्य ने अपनी कंपनी के वैश्विक विस्तार को और भी गहराई से आगे बढ़ाया। उसने नए नए बाजारों में प्रवेश करने के साथ साथ स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को भी अनुकूलित किया, जिससे उसकी पहचान और भी मजबूत हुई। भाग 36, नवाचार और समाधान। आदित्य ने अपने व्यवसाय में लगातार नवाचार को बढ़ावा दिया। उसने नई तकनीकों के माध्यम से ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर समझा और उनके लिए त्वरित समाधान पेश किए।
भाग 37 टीम का सशक्तिकरण। आदित्य ने अपनी टीम के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उसने कर्मचारियों को उन्नत प्रशिक्षण और नेतृत्व कौशल प्रदान किए, जिससे टीम का मनोबल और प्रभावकता बढ़ी। भाग 38 ग्राहकों के साथ जुड़ाव। आदित्य ने अपने ग्राहकों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया। उसने उनकी पसंद और ज़रूरतों को समझकर उन्हें व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया, जिससे ग्राहकों का विश्वास और भी बढ़ा। भाग 39 टिकाऊ विकास की दिशा। आदित्य ने टिकाऊ विकास को अपनाते हुए पर्यावरणीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया। उसने अपने उत्पादन प्रक्रियाओं को हरित बनाया और सामाजिक जिम्मेदारी को भी समाहित किया। भाग 40 डिजिटल परिवर्तन। आदित्य ने डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हुए अपने बिजनेस को और भी स्मार्ट बनाया। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की। भाग 41 वैश्विक साझेदारियां। आदित्य ने वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा दिया। उसने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर नए अवसरों को तलाशा, जिससे उसकी कंपनी का प्रभाव और भी बढ़ा। भाग 42 आर्थिक स्थिरता। आदित्य ने अपने व्यवसाय में आर्थिक स्थिरता को भी महत्व दिया। उसने प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से कंपनी को और भी मजबूत बनाया। भाग 43 सामाजिक प्रभाव और योगदान। आदित्य ने सामाजिक प्रभाव को भी बढ़ावा दिया। उसने समाज के लिए कई सकारात्मक पहलें की, जिससे कंपनी की छवि और भी निखर कर सामने आई। भाग 44 भविष्य की योजनाएं। आदित्य ने भविष्य के लिए भी कई योजनाएं बनाई। उसने नई तकनीकों और बाजारों पर ध्यान दिया, ताकि कंपनी हमेशा आगे बढ़ती रहे। भाग 45 प्रेरणादायक विरासत। आदित्य की कहानी एक प्रेरणादायक विरासत के रूप में सामने आई। उसकी मेहनत, दृढ़ता और दृष्टिकोण ने उसे एक महान उद्यमी बना दिया, और उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अब हम किसी और विषय पर कहानी बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आदित्य बिजनेसमैन की कहानी बनाए थे। किसी और विषय पर हम कहानी बनाएंगे। धन्यवाद।